सत्संगी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि रूहानी तरक्की जल्दी हो। राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सत्संगी वर्षों तक नामदान लेने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में धीरे धीरे गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। क्या मालिक कुछ लोगों पर ज्यादा मेहर करते हैं या फिर उनकी दिनचर्या में कोई ऐसा अंतर होता है जो उनकी रूहानी तरक्की को तेज कर देता है? संत महापुरुषों ने हमेशा समझाया है कि रूहानी तरक्की किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती। यह नियमित अभ्यास, सही जीवन शैली और मालिक के प्रति प्रेम का परिणाम होती है। सबसे पहले अमृत वेले की बात करते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब वातावरण शांत होता है, जब संसार का शोर कम हो जाता है, तब आत्मा के लिए मालिक की ओर मुड़ना सबसे आसान होता है। इसीलिए संतों ने अमृत वेले को इतना महत्व दिया है। लेकिन अमृत वेले उठना केवल जल्दी उठना नहीं है। यह मालिक को यह बताना है कि मेरी प्राथमिकता संसार नहीं, आप हैं। दिन की शुरुआत यदि भजन और सिमरन से होती है तो पूरा दिन एक अलग दिशा में चलने लगता है। लेकिन यही एक गलती अधिकांश लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि सुबह 2 घंटे बैठ गए, अब काम पूरा हो गया। फिर पूरा दिन मन संसार में भटकता रहता है। चलते समय, काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाली समय में जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे सिमरन की ओर वापस लाओ। यही असली कमाई है। कल्पना कीजिए 2 सत्संगी हैं, दोनों सुबह भजन सिमरन करते हैं, लेकिन पहला सत्संगी पूरे दिन संसार में खो जाता है, दूसरा सत्संगी दिन भर बार बार मालिक को याद करता रहता है। आपको क्या लगता है किसकी कमाई अधिक होगी? संतों का उत्तर स्पष्ट है, जिसने दिन भर मालिक को याद रखा। क्योंकि रूहानी तरक्की केवल बैठने के समय नहीं होती। रूहानी तरक्की जीवन जीने के तरीके से होती है। अब व्यवहार की बात करते हैं। बहुत लोग भजन करते हैं लेकिन क्रोध नहीं छोड़ते। बहुत लोग सिमरन करते हैं लेकिन निंदा नहीं छोड़ते। बहुत लोग सेवा करते हैं लेकिन अहंकार नहीं छोड़ते। फिर वे सोचते हैं कि तरक्की क्यों नहीं हो रही। संतों ने हमेशा कहा कि विनम्रता रूहानी मार्ग का सबसे सुंदर आभूषण है। जितना मन हल्का होगा उतना ऊपर उठेगा, जितना अहंकार बढ़ेगा उतना नीचे खींचेगा। इसीलिए एक सत्संगी को हर रात अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। आज मैंने किसका दिल दुखाया? आज मैंने किसकी निंदा की? आज मैंने कहां क्रोध किया? आज मैंने मालिक को कितनी बार याद किया? यदि हम प्रतिदिन स्वयं का निरीक्षण करें तो जीवन बदल सकता है। अब सेवा की बात करते हैं। सेवा केवल किसी केंद्र में जाकर कार्य करने का नाम नहीं है। घर में प्रेम से बोलना भी सेवा है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है। किसी की सहायता करना भी सेवा है। और सबसे बड़ी सेवा है किसी के दिल को न दुखाना। सेवा मन को नरम बनाती है और अहंकार को कम करती है। अब अंत में उस रहस्य की बात करते हैं जिसे संत बार बार बताते हैं। रूहानी तरक्की का रहस्य अनुभवों में नहीं छुपा। रूहानी तरक्की का रहस्य नियमितता में छुपा है। जो सत्संगी प्रतिदिन बैठता है, चाहे मन लगे या ना लगे, जो प्रतिदिन सिमरन करता है, चाहे अनुभव हो या ना हो, जो प्रतिदिन अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है, जो प्रतिदिन मालिक पर भरोसा रखता है, उसकी कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शायद आज परिणाम दिखाई न दें, शायद कल भी न दिखें, लेकिन संतों का वचन है कि मालिक के मार्ग पर किया गया एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए यदि आप सचमुच रूहानी तरक्की चाहते हैं तो अनुभवों के पीछे मत भागिए। नियमितता को पकड़ लीजिए, मालिक को अपनी प्राथमिकता बना लीजिए और विश्वास रखिए कि जब समय आएगा वही मालिक आपको भीतर से आगे ले जाएंगे। रूहानी तरक्की का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि नियमितता, प्रेम और सच्चे सिमरन में छुपा है। राधा स्वामी जी, फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।